आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आज आपके बीच में 2-4-5 मिनट का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक पेपर के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को, दलित समाज को ये कहा कि दलितों की पार्टी के अलावा अन्य पार्टी दलितों का भला नहीं कर सकती, दलितों को उनके दुखों से मुक्ति अन्य पार्टी नहीं दिला सकती। और आज उनकी बातें सही साबित हो रही हैं। और आज लाखों संगठन, लाखों पार्टियां तैयार हैं और उन लाखों पार्टियों के, लाखों संगठन के सभी राष्ट्रीय लीडरों से मेरा ये कहना है कि आप परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले और आप लोग परम पूज्य बाबा साहब की बातों को, उनके विचारों को नहीं मानते हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को आज मानते तो उनके विचारों पे चलने का प्रयास करते। आप सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के नाम को इस्तेमाल करते हुए आप लोग परम पूज्य बाबा साहब के विचारों का कत्ल कर रहे हैं। उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए आप लोग बहुजन समाज को, शूद्र समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सही दिशा न देते हुए गलत दिशा में भटकाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं। मैं अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, गरीब हूँ और गुलाम भी हूँ, लेकिन मेरी नज़र में आप लोग मुझसे भी गैर गुजरे हैं। मैं मानता हूँ मेरी बातों का आप लोगों को गलत उद्देश्य जाएगा। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से ये कहना चाहता हूँ
कि सन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज तक किसी राष्ट्रीय संगठन ने या राष्ट्रीय पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, 50% महिला 50% पुरुष, प्लस 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। आप लोग मेरा मजाक बनाते हुए मेरी बात को झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सत्य है, 110% सत्य है। मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सम्माननीय वो बैठे, हाई कोर्ट के वकील बैठे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील बैठे, और आप सभी सम्मानित IAS PCS डॉक्टर मास्टर नेता मंत्री, आप सभी को गरीब जन सुधार समिति खुले मंच पे, खुले आम, खुली चुनौती, खुली बहस करते हुए और मैं अपने मिशन को ओपन करने का प्रयास करूंगा, और इसमें मैं सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दलित हितैषी हैं, दलितों के मसीहा बनना चाहते हैं और दलितों के मसीहा हैं, तो मेरी बात का एक बार समर्थन करने की आवश्यकता है। आप अगर ये चाहते हैं कि वाकई में मेरे दलित समाज का, बहुजन समाज का, शूद्र समाज का अधिकार, रोजगार, मान सम्मान अगर दिलाना चाहते हैं तो आप गरीब जन सुधार समिति में आने का प्रयास करें। मैं बहन कुमारी मायावती जी के लिए मैंने वीडियो बना के डाला, चाणक्य न्यूज में भी निकला, और मेरे ज्ञानवान महापुरुष मेरा मजाक बनाते हुए ये कहते हैं कि बहन जी तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगी क्या। तो मैं उन महापुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि बहन जी किसके बुलाने से आएंगी। क्या बहन जी कहीं जाती नहीं है क्या? बहन जी रैली नहीं करती हैं क्या? बहन जी खुले मंच पे नहीं आती हैं क्या? मैं एक वोटर की हैसियत से बहन कुमारी मायावती जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर दलितों की मसीहा हैं, दलितों के प्रति आपकी
संवेदना है, दलितों के प्रति आपको पीड़ा है और दलितों के प्रति आपको आना चाहिए और आपके आने से मैं गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से 1 करोड़ रोजगार का ऐलान करते हुए और यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी, मैं अपनी बहुजन समाज को रोजगार देने का कार्य करूंगा। मैं ये मानता हूं कि 2007 से आप सत्ता शासन पे नहीं है, आपका वोट बैंक भी गिरा, फिर भी आपके अधिकारी पदाधिकारी ये सोचते हैं कि बहुजन समाज हमारे साथ है। ये बहुजन समाज आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। अगर इस बहुजन समाज को बहन कुमारी मायावती जी बांटते हुए, टूटते हुए, कई पार्टियां बनाते हुए नहीं देखना चाहती, तो एक बार गरीब जन सुधार समिति में खुले मंच पे आने का प्रयास किया जाए। मैं आपसे कई सालों से निवेदन करते हुए, यहाँ तक कि भूख हड़ताल में, आमरण अनशन में बैठते हुए मैंने आपके लिए अनशन किया। मैं पीड़ादायक हूँ। आपके बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि वर्मा जी तेरे जैसे बहुत हैं। मैं मानता हूँ मेरे जैसे बहुत हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्तियों की ही वजह से बहुजन सरकार 4 बार सत्ता में आई और मेरे ही जैसे व्यक्तियों की वजह से 4 बार सत्ता से बाहर रही। मेरी बात को, मेरे शब्दों को समझने का प्रयास किया जाए। मैं बहन जी आपको अपना आदर्श मानते हुए मुझे पीड़ा इस बात की है कि मान्यवर साहब कांसी राम साहब के मिशन को, मूवमेंट को आपने संभाला, लेकिन आज मान्यवर साहब कांसी राम के मूवमेंट को और मिशन को कुछ गद्दार बहुजन समाज के व्यक्तियों ने बहुजन समाज को कई टुकड़ों में बांटते हुए, बहुजन समाज को भ्रमित करते हुए, बहुजन समाज को बरगलाते हुए, बहुजन समाज को एक न होने दे रहे हैं। और आज
मेरा ये बहुजन समाज कई टुकड़ों में बंट चुका है और आज भी बांटने का कार्य कर रहे हैं। अब ये बताइए, मैं उन ज्ञानवान पुरुषों से, महिलाओं एवं पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को भटकाने वाले बहुजन समाज के ही वो गद्दार हैं। मुझे पीड़ा इस बात की है कि अगर आपकी सरकार 2024 में नहीं बनती है तो मेरा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा और ये 2024 में आरएसएस, भाजपा दोनों ये मिलकर अपना नया संविधान लागू करेंगे। और अगर 2024 में इन्होंने अपना संविधान लागू कर दिया तो इस बहुजन समाज को, शूद्र समाज को गुलामी से कोई बचाने वाला दूसरा अंबेडकर नहीं पैदा होगा, न ही दूसरा मानवर कांशीराम साहब जी पैदा होंगे और न ही कोई दूसरा बहन मायावती जी जैसा लीडर पैदा होगा। ये मेरी बात को लिखित रूप से लिया जाए। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब जगो तभी सवेरा, और अगर मेरा बहुजन समाज नहीं जागता और न ही बहुजन समाज को बहन कुमारी मायावती जी के अधिकारी पदाधिकारी ये मेरे बहुजन समाज को अगर जगा नहीं सकते और जगाने का प्रयास नहीं करते तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकती। जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये बहुजन समाज कभी शासन नहीं कर सकता। आप सभी सम्मानित शूद्र समाज की महिलाओं से एवं पुरुषों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को यूं ही ना लें, समझने का प्रयास करिए। और मैं मानता हूँ कि मैं एक वोटर हूँ, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एक वोट से मैं हार जीत तय कर सकता हूँ। मैं बहन जी को आदर्श मानते हुए मुझे पीड़ा है। आप मेरी बात को बहन जी तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो बहुजन चिंतक होगा, जो बीएसपी पार्टी को बचाने वाला व्यक्ति होगा, जो बीएसपी पार्टी के मूवमेंट को चलाने वाला व्यक्ति होगा, वो मेरी बात को समझेगा, मेरी पीड़ा समझेगा। अन्यथा मेरी बात को और मुझे मेरा तिरस्कार ही किया जाएगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं अपने बहुजन समाज को जगाने का प्रयास करता रहूँगा।
और सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों तक ये बात मैं रखता रहूँगा। मैं माननीय नवाब सतपाल सिंह तंवर जी से, मेरे बड़े भाई, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 5 मई 2023 को मैं एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। उसमें सभी राष्ट्रीय लीडर आने के लिए तैयार हैं और उस मीटिंग में 5 मई 2023 को मैं आपको सम्माननीय भाई नवाब सतपाल सिंह तंवर जी, मैं आपको मुख्य अतिथि के रूप में देखना चाहता हूं। आप एक बार गरीब जन सुधार समिति का उद्घाटन करते हुए इस बहुजन समाज को दरिंदगी से निकालते हुए गुलामी से आजाद करवाते हुए आप समिति का उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थिति दर्ज कराएं। ये मैं अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बुलाना तो मैं बहन जी को चाह रहा था, लेकिन बहन जी नहीं आई, न आने का प्रयास कर रही हैं, न मेरी बात वहां तक पहुंच रही है। और बीएसपी के कुछ ज्ञानवान पुरुष कहते हैं कि आपके बुलाने से बहन जी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे भी पदाधिकारी हैं, तो अपने आप को, बहन जी तो छोड़ दीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं, अपने आप को खुद बहन जी समझते हैं। तो आप लोग अपने आप को बहन जी समझते रहिए और यूं ही अपने हर पंचवर्षीय को बर्बाद करते रहिए और बहुजन समाज को गुलाम बनाते रहिए। आप लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बहुजन समाज गुलामी की ओर जा रहा है, तो बहुजन समाज को गुलामी की ओर धकेलने वाले, गुलामी करवाने वाले सबसे बड़ा रोल आप लोगों का ही है। माननीय कांशीराम साहब ने तो सत्य ही कहा था कि जब हमारा मूवमेंट आगे बढ़ जाएगा, हमारी पार्टी आगे बढ़ जाएगी, तो हमारी पार्टी को तोड़ने वाले हमारे ही समाज के दलाल होंगे। और आज हमारी पार्टी को तोड़ने वाले दलाल कौन? हमारी ही समाज के व्यक्ति हैं। और हमारी ही समाज के जो ये दलाल हैं, हमारी ही समाज को गुलामी की ओर धकेलने का जो कार्य कर रहे हैं, हमको पीड़ा होती है। और मेरी समिति का जिस दिन उद्घाटन हो गया, उस दिन जिस दिन मैंने कार्य अपना चालू किया, तो कोई ऐसा विभाग नहीं है जिनकी पोल खुलने ना और खोली जाएगी। जो आज ये करप्शन, जो भ्रष्ट अधिकारी, जो भ्रष्टाचार है, ये सब बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरी समिति को
आगे बढ़ाने का कार्य ये बहुजन समाज के जो राष्ट्रीय लीडर है नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अगर गरीब जन सुधार समिति खुल गई और चालू हो गई तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कानून के दायरे में, कानून के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, जिस दिन समिति का उद्घाटन हो गया उसके बाद बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, नंबर 1 शिक्षित बनिए, नंबर 2 संगठित रहिए, नंबर 3 संघर्ष करिए। आज मेरा बहुजन समाज शिक्षित है, IAS PCS डॉक्टर, मास्टर, नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश, जज भी है, संघर्ष भी कर रहे हैं। मेरा बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनका परम पूज्य बाबा साहब का जो दूसरा मूल मंत्र है, संगठित रहिए, वह मूल मंत्र किसी राष्ट्रीय लीडर ने नहीं अपनाया। और जिस दिन ये गरीब जन सुधार समिति खुल जाएगी उस दिन दूसरा मूल मंत्र संगठित रहिए वो भी चालू हो जाएगा। और मैं समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बहुजन समाज से यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी समिति खुल जाएगी तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में बेरोजगारी हो। बस मुझे पीड़ा इस बात की है कि ये मेरा बहुजन समाज समझदार है, लेकिन बहुजन समाज के लीडर जो ये गद्दार हैं, ये अपनी अपनी रोटी, अपना अपना चूल्हा जो जलाने का कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हमको पीड़ा होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बहुजन समाज के माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय लीडरों, आप लोगों को एक होने की आवश्यकता है, एक मंच पे आने की आवश्यकता है। तो आइए आप और हम सब एक मंच पर आते हैं और गरीब जन सुधार समिति के मिशन को समझते हुए आप मिशनकारी लोग बने और मिशन के साथ साथ अपने बहुजन समाज को दरिंदगी से, गुलामी से आज़ाद करवाएं और रोजगार दिलवाएं। मिशन मेरा कार्यकर्ता आप लोग ही रहेंगे और कोई भी राष्ट्रीय लीडर हो मेरे भारत देश में, शूद्र समाज का, बहुजन समाज का, सभी राष्ट्रीय लीडरों के जितने भी प्रशंसक होंगे सबको रोजगार दिया जाएगा। और मैं सभी माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय लीडरों से ये कहने की ज़रूरत भी समझता हूँ कि आप लोगों का, सभी राष्ट्रीय लीडरों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। एक मंच पे आइए और अपनी सरकार बनाइए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं भाई चंद्रशेखर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी स्वागत है। एक मंच पे आइए, वहाँ हमारे विचार और आपके विचार को भी मिलाते हैं। मैं भाई नवाब सतपाल सिंह तंवर जी से ये कहना चाहता हूँ, 5 मई को आप तैयार रहिए। आज मैंने आपको फ़ोन किया, कल से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो कृपया करके आप अपने क्षेत्र में आइए
और 9717338094। भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति। आप मुझसे वार्तालाप करने का प्रयास करिए। मेरी पोस्ट आप देखते हैं। और मैं तो माननीय राज रत्न अम्बेडकर जी को भी इनवाइट करने का प्लान किया था। उनको मैंने अपना मुख्य अतिथि बनाने का प्लान किया, लेकिन उन्होंने इस गरीब से डोनेशन की बात हुई। तो अगर आप लोग इतने बड़े लीडर बन के और अब बहुजन समाज गरीब आदमियों से भीख मांगने का जो कार्य करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, बेशक किसी को बुरा लगे। हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं। 16 अप्रैल 2007 को 30-32 महिलाओं को, 25-30 व्यक्तियों को मारा पीटा गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने वस्त्रण किया गया। 16 अप्रैल 2007 से आज तक कोई लीडर, कोई नेता, कोई मंत्री मेरे पक्ष में नहीं आया। मैंने हमीरपुर, लखनऊ, दिल्ली सब कुछ किया, धरना दिया, अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं घुसा। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को कोठा बना के रख दिया गया है। तो अगर भारतीय संविधान को जीवित करना चाहते हैं और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं और भारतीय संविधान को पूरे भारत देश में लागू करवाना चाहते हैं, तो आप सभी राष्ट्रीय लीडरों का मान सम्मान सहित गरीब जन सुधार समिति में 5 मई का प्रोग्राम है। आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी के साथ मैं मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कई सौ संगठन जुड़े हैं। कुछ संगठनों के नाम और लीडरों के नाम मैं बैनर तले ज़रूर डालूंगा और मैं बहन जी का भी नाम डालूंगा, उनकी भी फ़ोटो होगी। मैं सभी लीडरों का सम्मान सहित नाम और फोटो सहित बैनर तले डालूंगा और आप सभी सम्मानित साथी आने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत,